श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, आज राम नाम लिखने की विधि आपको बता रही हूँ कैसे लिखना है। राम से बड़ा राम का नाम। तो राम नाम की पुस्तक मैंने ऑनलाइन मंगाई है। अगर आप लोग को चाहिए हो तो आप कमेंट में लिखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मैं आपको एड्रेस दूंगी और आप राम नाम की पुस्तक मंगा सकती हैं। मैंने देखिए एक पुस्तक का ऑर्डर किया था और एक के साथ में एक फ्री, 2 पुस्तक मिलती है। तो देखिए 2 पुस्तक आई है मेरे पास और साथ में एड्रेस भी रहता है। तो मैं आज से राम नाम लिखना प्रारंभ कर रही हूँ। राम नाम लिखने से बहुत ही घर में, आपके घर में सुख शांति रहेगी, सुख चैन रहेगा, राम की कृपा बनी रहेगी, हमेशा घर के सभी सदस्यों के ऊपर बनी रहेगी और आपकी जो मनोकामना से अगर आप लिखते हैं तो वो भी पूर्ण होगी। तो मैं देखिए राम नाम लिखने जा रही हूँ, किस तरीके से लिखना है। मैंने दोनों किताबें उनको रख लिया है। राम दरबार भी है मेरे पास। राम दरबार होना चाहिए, सभी के घर में होता है। ना हो तो मंगा लीजिए, मंगा करके राम दरबार रखिए। पहले साफ वस्त्र बिछाइए, उस पर राम दरबार फ़ोटो लगाइए और जो बुक्स जिस पर लिखना है उसको भी रखिए। फिर राम जी की पूजा करिए, दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, सब प्रज्वलित करके रखिए और राम जी का पूजन करिए। धूप दीप, रोली, अक्षत, चंदन, ये सब चीज़ से, अब कुछ मीठा मिश्री या जो भी आपके पास मीठा अवेलेबल हो, मिश्री हो या कोई मिठाई वगैरह जो भी हो, आप प्रसाद रूप में चढ़ा दीजिए। तो आप देखिए मैं शुरू कर रही हूँ। दीपक जला दिया और धूपबत्ती जला के भगवान जी को दिखा करके रखेंगे। सर्वप्रथम जल छिड़केंगे फ़ोटो के ऊपर और जल छिड़क करके मतलब भगवान जी को स्नान, गंगा जल हो तो गंगा जल भी मिक्स कर लीजिए, नहीं तो नहीं है तो जो घर में आपके पास जल, शुद्ध जल है उससे पूजन करिए, मगर साफ़ सुथरा होना चाहिए जल। तो देखिए पूजन मैं कर रही हूँ। भगवान श्री राम जी की पूजा करके और जो पुस्तक है पुस्तक की भी पूजा कर लेनी है और राम नाम का मन में जाप करती रहिए। श्री गणेशाय नमः का शुरुआत करिए श्री गणेशाय नमः से और राम जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान, इस तरीके से मन में स्मरण करती रहिए और पूजन करती रहिए। श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, इस तरीके से बोलती जाइए और भगवान जी का सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूजन करिए और भगवान जी से विनय करिए, भगवान जी हे श्री राम, मैं आज से राम नाम लिख रही हूँ, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, मेरे परिवार पे, मेरे घर में सभी सदस्यों पे कृपा करिएगा। और अगर आपकी मनोकामना है तो कामना भी बोल दीजिए और भगवान जी को हाथ में फूल अक्षत लेकर के संकल्प करके थोड़ा सा कुछ भी रुपया पैसा जो आपके अवेलेबल हो, जो भी वो आप लेकर के चढ़ा दीजिए और पूजन वगैरह करके फिर आप राम नाम लिखना प्रारंभ करिए। देखिए मैंने पुस्तक की पूजा कर ली है। पुस्तक की भी विधि पूर्वक पूजा करनी है, श्री राम जी का स्मरण करते हुए पूजा करके मैंने पीला फूल कनेर का चढ़ा रही। कनेर का फूल सभी देवी देवताओं को बहुत पसंद होता है, तो कनेर के फूल से पूजा कर रही हूँ, भगवान जी को चढ़ा रही। पीला कुछ ज़्यादा ही अच्छा मानते हैं तो मैं पीले फूल से ही पूजा कर रही हूँ। और जो भी फूल मिले आपको, आप उससे कर सकते हैं। ये नहीं पीला ढूंढिए, नहीं पीला है तो गुलाब का हो या किसी चांदनी का या कोई भी फूल हो, अब आपको मिल जाए आप उससे चढ़ाइए। बस शुद्ध फूल होना चाहिए, टूटा फूटा फूल नहीं हो। तो भगवान जी का इस तरीके से पूजन कर दीजिए। पूजन करने के बाद आप एक जनेऊ भी चढ़ाइए, जनेऊ भी ज़रूरी रहता है पूजा में। जनेऊ भगवान जी को चढ़ाइए और अक्षत चढ़ाइए, रोली वगैरह सब लगा दीजिए। फिर आप भगवान जी का स्मरण करिए मन में, राम 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 राम, श्री रामाय नमः, इस तरीके से मन में स्मरण करती रहिए और भगवान जी का पूजन करती रहिए। दिल से भगवान जी को याद करिए। श्री राम
ज़रूर आपके घर में सुख शांति लाएंगे। कितना भी परेशानी है, आप देखिए, आप लिखना शुरू करेंगे और आपको 10-15 दिन में ही आपको फ़र्क पता चलेगा। आपके घर में एकदम सब कुछ बदल जाएगा, सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, शुभ शुभ होगा। आपके घर में कोई भी चीज़ कुछ भी खराब नहीं, सब कुछ शुभ होगा। आपके घर में खुशियाँ आएंगी और दुखों का नाश होगा। सुख ही सुख आपके घर में रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से संकल्प करके भगवान जी को चढ़ा दीजिए अपने मन में, जो आपके मन में हो। आप फूल और रोली अक्षत लेकर के आप संकल्प करके भगवान जी को चढ़ा दीजिए और भगवान जी से कह दीजिए अपने मन की बात। भगवान जी ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इसे पूजन वगैरह कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा कुछ पैसे भी चढ़ा दीजिए, जो आपको श्रद्धा चढ़ा दीजिए, क्योंकि हर पूजन में दक्षिणा द्रव्य जरूरी होता है। चाहे 10 रुपये, चाहे 20 रुपये, जो आपकी इच्छा आप चढ़ा दीजिए, थोड़ा होना चाहिए। तो देखिए, पूजन अब हो चुका है। अब मैं राम नाम लिखने जा रही हूँ। जो पुस्तक मैंने मंगाई थी उसके साथ पेन भी साथ में आया था, तो पेन की भी पूजा कर देनी चाहिए। पुस्तक पूजन और पेन की भी पूजा करके फिर आप लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए, जब लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिखेंगे, श्री गणेशाय नमः। और शुभ लाभ सतिया, शुभ लाभ स्वास्तिक बनाएंगे, सतिया भी कहते हैं, स्वास्तिक को बोल लो, स्वास्तिक बनाएंगे। 2 स्वास्तिक बनाएंगे, ओम लिखेंगे, श्री गणेशाय नमः लिख करके और जय, उसके बाद जय श्री राम लिख करके फिर अपने मन की जो, अगर आपकी कामना है तो लिखिए, या बिना कामना के कर रहे हैं तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसे ही भगवान से प्रेयर करिए। अगर कामना है तो लिखिए, नहीं तो भगवान से प्रेयर करके आप राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए। और एक बात ये भी, अगर आप कामना से लिखते हैं तो आप, अगर आपने आज 108 राम नाम लिखा है तो दूसरे दिन थोड़ा बढ़ा के लिखना है। अगर ऐसे ही आप लिख रहे हैं निष्काम भाव से, सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं, तो आप जितना लिख सकती लिखिए। और लिख कर के कापी को, पेन को अपना पूजा घर में ही रख दीजिए, इधर उधर नहीं रखिए। तो आप 11 दिन, 40 दिन, 43 दिन तक, 43 दिन का वैसे होता है लिखने का, और ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं कोई वो नहीं हो पा रहा तो ज़्यादा भी लिख सकती हैं, 51 दिन का भी कर सकती हैं। और कहीं बाहर जाना है तो आप अपनी कापी पेन ले जाइए और जहाँ भी जाएं वहाँ आप सुबह नहा धो करके भगवान जी का स्मरण करके आप राम नाम लिखिए। बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए और राम नाम लिखते रहिए। तो इस तरीके से राम नाम लिखेंगे और राम जी आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल कोई भी संदेह नहीं है। राम जी इतने दयालु हैं, इतने ज़्यादा, कि वो सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी के ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे मेरे श्री राम जी हैं। तो देखिए, मैं लिखना शुरू करती हूँ। इस तरीके से मैं लिख लूँगी। मैंने इस तरीके से एक जो भी कॉलम है उसमें 2-2 कॉलम बना हुआ है, हर कॉलम में राम राम लिखना है। अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं तो आप सिंपल कापी भी मंगा सकती हैं। अगर नहीं तो आप इस तरह की कापी मंगा लीजिए, तो बहुत ही अच्छी रहती है। आपको ना पता तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको इसका एड्रेस दे दूँगी और आप लोग मंगा सकते हैं। मंगा के राम नाम लिखिए। जब पूर्ण हो जाए आपका लिखना तो आप इसको पूजा घर में रख दीजिए अपने एक जगह। और नहीं तो अगर नहीं, फिर आप इस पुस्तक को आप जल में प्रवाहित कर सकती हैं। और या नहीं तो राम नाम के जितने भी वो हैं उनको आप छोटा छोटा टुकड़े करके एक आटे में मिला करके गोलियां बना लीजिए और किसी भी नदी, तालाब, गंगा जी में खिलाइए मछलियों को। देखिए, आपका एकदम दिल सुधर जाएगा, हमेशा आप घर में स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाएगा।